वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। सभी राष्ट्र संतों की वित्ता का बखान करें और कलीसिया उनकी स्तुति करे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका नाम चलता रहेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, आज संत अंतोनी की नोवेना का 6वां दिन है कि जब हम संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर प्रेम है और उस प्रेम की अनुभूति को हम में से हर एक को अनुभव करना है कि संत अंतोनी जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वरीय प्रेम की गहराई को जाना, पहचाना और उसी गहराई को दूसरों पर प्रकट करते हुए उन्हें भी ईश्वरीय प्रेम से संतृप्त करते हुए उनके सानिध्य में लाने का प्रयास किया है और आज भी वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब हम संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम भी उसी प्रेम से अपने आप को लबालब भरने का प्रयास करें जिस प्रेम से संत अंतोनी भरे हुए थे। कि संत अंतोनी की यीशु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, कि वे बालक यीशु के परम भक्त थे। संत अंतोनी को आरंभ में ही उनकी माता ने माता मरियम के प्रति उनकी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम को बढ़ाया कि संत अंतोनी माता मरियम के परम भक्त थे। और यही कारण है कि माता मरियम की अटूट भक्ति, श्रद्धा के कारण माता मरियम अपने बालक या छोटे बच्चे बालक यीशु को संत अंतोनी को दिया करती थी, या संत अंतोनी उन्हें अपने हाथों में, अपनी गोद में लिया करते थे और यीशु से बातचीत करते हैं। यीशु ने धर्म ग्रंथ का मर्म भी समझाते हैं। तो यीशु को प्यार करना या ईश्वर के प्रेम में समा जाना या उसमें समा जाने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचन को जानें, बाइबल को पढ़ें, प्रभु के वचन को पढ़ें और प्रभु के वचन से
हम अपने आप को, अपने मन, हृदय, आत्मा को संतृप्त करें। और हर यूक्रिस्ट बलिदान में हमें यह अवसर मिलता है कि जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, और प्रभु का वचन हमारी आत्मा का भोजन है, कि जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन के द्वारा हमारे शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है, उसी तरह से जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो हमारी आत्मा प्रभु के भोजन से, प्रभु की शक्ति से भर जाती है। और हमारे आध्यात्मिक भोजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु का वचन सुने और परम पवित्र यूक्रिस्ट में भाग लें, क्योंकि यूक्रिस्ट हमारी आत्मा का भोजन है। आइए इस यूक्रिस्ट से बलिदान में भाग लेते हुए हम विशेष रूप से सभी संत अंतोनी के भक्तों के लिए प्रार्थना करें कि जो उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आइए हम अपने आप को, अपने मन, हृदय, आत्मा, शरीर को शुद्ध और पवित्र करते हुए अपने पापों के लिए सच्चे दिल से हम दया की याचना करें। हम विशेष रूप से उन सबों को क्षमा करने का प्रयास करें, उनके लिए प्रार्थना करें जिन्हें हम क्षमा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाए, विशेष रूप से उन अवसरों पर दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट में जब हम कुड़कुड़ाए, प्रभु के आदेशों का पालन नहीं किया या प्रभु की योजना को हमने स्वीकार नहीं किया। संतों ने भी अपने जीवन में बहुत दुख उठाते हैं, कष्ट आते हैं, वह भी शहादत की इच्छा से अफ्रीका जाते हैं, मौर्क हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से बीमार लौट कर आते हैं एक संक्रामक बीमारी के द्वारा, बुखार के द्वारा। तब से उनका शरीर हमेशा पीड़ाओं से जकड़ा हुआ था, कमज़ोर हो गया था, लेकिन उस अवस्था में भी वह प्रभु के वचन की घोषणा करते हैं, अपने दुखों को, बीमारियों को प्रभु को चढ़ाते हैं। आइए हम भी अपने दुखों को, बीमारियों को प्रभु को चढ़ाएं और दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें कि संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु न केवल हमें या हमारे परिवार के लोगों को, बने अन्य लोगों को भी चंगाई प्रदान करें, आशीर्वाद दें और पापों से मुक्ति दें। घोर पापियों के मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा उन कठोर हृदय लोगों को पिघला दे, प्रभु के पास लौटें, प्रभु में विश्वास करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर प्रभु, तू धन्य संत अंतोनी को स्वर्ग शिक्षा से भर दिया था। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम इनके शिक्षा निष्ठापूर्वक सुरक्षित रखें और उसे अपने आसन में प्रकट करें। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे सदा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सरस्वतीमान ईश्वर आपकी जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 41 से 46 तक। पाठ का मूल वाक्य है, एलियस ने प्रार्थना की और प्रभु ने
आकाश से पानी बरसाया। एलियस ने आहाब से कहा, आप खाने पीने जाइए, क्योंकि भारी वर्षा की आवाज़ आ रही है। आहाब खाने पीने गया और एलियस कार्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। वहाँ वह भूमि पर झुक गया और घुटनों के बीच सिर गड़ाए बैठा रहा। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। एलियस ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। एलियस ने कहा, आहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चला जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रखेगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। आहाब रथ पर चढ़कर इज़राइल चला गया। प्रभु की प्रेरणा से एलियस कमर कसकर इज़राइल तक आहाब के आगे आगे दौड़ता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जैसे मैंने प्यार किया, मेरा प्राण निछावर किया, मेरा सब कुछ तुम्हें दिया, वैसे तुम भी किया करो। दो हमें कृपा दान, ताकि करें सभी से प्यार, क्षमा करें हम बारंबार, सेवा करें हम मिलजुल कर। दीवानी तुम बनो, मेरा साक्ष्य तुम दिया करो। एक दूजे को प्यार करो, सेवा सबकी किया करो। दो हमें कृपा दान, ताकि करें सभी से प्यार, क्षमा करें हम बारंबार, सेवा करें हम मिलजुल कर। दो हमें कृपा दान, ताकि करें सभी से प्यार, क्षमा करें हम बारंबार, सेवा करें हम मिलजुल कर। आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है, पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दे से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, और आज के पाठों में हमने सुना कि पहला पाठ जो कि राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया, और नबी एलियस ने प्रार्थना की और प्रभु ने आकाश से पानी बरसाया। हम नबी एलियस के जीवन वृतांत में देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे महान चिन्ह और चमत्कार दिखाए। कई प्रकार के महान चमत्कारों को उन्होंने किया है, जो महान चमत्कार यीशु ने किए हैं। जब हम संत अंतोनी के जीवन में देखते हैं तो हम पाएंगे कि संत अंतोनी ने भी अपने जीवन में वो सारे महान चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं जो नबी एलियस ने किए हैं, यीशु ने किया है। क्योंकि यीशु ने वादा किया था कि मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी महान चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, कि वे यीशु का नाम लेकर। तो हम देखते हैं कि संत अंतोनी अपने जीवन में जो भी महान कार्य करते हैं वो यीशु के नाम पर करते हैं। कि संत अंतोनी अपने सारे चमत्कारों को, कार्यों को जो उन्होंने किया है, उन्हें यीशु के नाम में करते हैं और यीशु से प्रार्थना के द्वारा। जिस प्रकार का चमत्कार नबी एलियस ने दिखाया है, यहाँ नबी एलियस ने वर्षा के लिए प्रार्थना की, और हम संत अंतोनी के जीवन में देखते हैं कि संत अंतोनी प्रभु के वचन को सुनाना चाहते हैं, लोगों को प्रभु का वचन देना चाहते हैं, और प्रभु के वचन की घोषणा में आने वाली सारी बाधाओं को वो दूर भी करते हैं।
वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने भक्तों को उनका वचन सुनने के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे और हर प्रकार की प्राकृतिक बाधाओं से, विपत्तियों से सुरक्षित रखे। कुछ इसी प्रकार की घटना का वर्णन हम फ्रांस के बोर्गेस जगह में देखते हैं कि वहाँ के महागिरजाघर में लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी, और ऐसी अवस्था में गिरजाघर के बाहर, चर्च के बाहर खुले मैदान में संत अंतोनी प्रभु के वचन की घोषणा करते हैं कि वहाँ बड़ी तादाद में लोग एकत्र हुए थे, कि वहाँ पर पुरोहित, धर्मबन, धर्मसंगी, हर वर्ग के लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए एकत्र हुए थे और वे जुलूस में वहाँ पहुँचे थे। वो अवश्य गर्मी का समय था, लेकिन आकाश में ऐसा कोई चिन्ह नहीं था कि वहाँ वर्षा हो या बादल छा जाए। लेकिन जब संत अंतोनी प्रभु का वचन सुनाना आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे काले बादल छाने लगते हैं और आंधी तूफान चलने लगता है। लोगों को लगता है कि भारी वर्षा आने वाली है और लोग कुछ समय के लिए विचलित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में संत अंतोनी लोगों से कहते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ बैठे रहिए और पानी की एक बूंद भी आपका स्पर्श नहीं करेगी। कि संत अंतोनी उस विश्वास के साथ, कि जिस विश्वास के साथ हम पहले पाठ में देखते हैं कि नबी एलियस अहाब से कहते हैं कि पानी आने वाला है, वर्षा होने वाली, अपना रथ लेकर निकलो। वे प्रार्थना करते हैं वर्षा के लिए, वर्षा आने के लिए 7 बार वे अहाब को भेजते हैं ये देखने के लिए क्या बादल आ रहा है, बादल छा रहे हैं। यहाँ हम संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना को हम देखते हैं कि जो लोगों से कहते हैं कि प्रभु का वचन सुनने के लिए आप बैठे रहिए, वर्षा की एक बूंद भी आपको नहीं छुएगी। और आसपास चारों तरफ पानी गिरा, लेकिन जहाँ प्रभु का वचन की घोषणा की जा रही थी वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं गिरता है। कि संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु ने अपने इस महान चिन्ह के द्वारा लोगों के विश्वास को दृढ़ किया है, मजबूत किया है। संत अंतोनी की आदर में हम गीत गाते हैं कि संत अंतोनी जो है वो आंधी तूफान वर्षा से हमें बचाते हैं। अवश्य वर्षा के लिए हम उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करते हैं और हमारा विश्वास है कि संत अंतोनी के त्यौहार या नोवेना के समय प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें वर्षा से सुसज्जित करते हैं। कि संत अंतोनी में विश्वास करने वाले और उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करने वाले कभी निराश नहीं होते हैं। और संत अंतोनी के प्रति लोगों का दृढ़ भरोसा, विश्वास या श्रद्धा को भी हम देखते हैं कि संत अंतोनी जिस मठ में रहते थे उस मठ में एक दिन वहाँ का जो रसोइया है, कुक है, वह वहाँ के मठ वासी के जो रेक्टर हैं या संत अंतोनी से कहा जाता है कि आज मठ में खाने के लिए, भोजन के लिए कुछ नहीं है। संत अंतोनी अपने पड़ोस के घर में जाते हैं, वहाँ की महिला जिसके अच्छा बगीचा था, और उस महिला से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि मठ के भाइयों के लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए, कि आपके बगीचे से कुछ सब्जी या फूल गोभी जो है उसे तोड़कर देने का अनुरोध करते हैं। और उस समय विषम परिस्थिति थी, बड़े आंधी तूफान चल रहा था, जोर से पानी गिर रहा था। ऐसी अवस्था में भी वह महिला संत अंतोनी के आदेश का पालन करती है और वह अपनी नौकरानी से कहती है कि बगीचे में जाकर सब्जी तोड़कर, जितनी भी सब्जी यहाँ मठवासियों को चाहिए, भाइयों को चाहिए, उनको आप लाकर दीजिए। वह महिला आदेश का पालन करती है। नौकरानी अपने मालकिन के आदेश का पालन करके बगीचे में जाती है और टोपली भरकर वह सब्जी तोड़कर मठ में पहुंचाती है। जब वह लौटकर वापस घर आती है तो बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ वह अपने मालकिन को संबोधित करते हुए कहती है कि आप देखिए, मेरे कपड़े को देखिए
कि इतना जोरदार बारिश के बावजूद भी मेरे वस्त्र बिल्कुल गीले नहीं हुए हैं, कि एक बूंद पानी भी मेरे वस्त्र पर नहीं है, मेरे कपड़ों पर नहीं है, और ना ही मेरे जूतों में मिट्टी लगी हुई है। और बड़े उत्साह के साथ कहती है कि भले मौसम 1000 बार खराब हो और फादर एंथोनी और मठवासी के लिए कुछ भी करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति जो संत अंतोनी के आदेश पर थी, उन्होंने अनुभव किया है कि प्रभु ईश्वर किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करता है। हम देखते हैं कि संत अंतोनी को प्रभु ने विशेष कृपा दी है और उनकी मध्यस्थता के द्वारा हम ईश्वर से विशेष आशीर्वाद पा सकते हैं कि जब हम संत अंतोनी की भक्ति करते हैं, उनकी मध्यस्थता से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि संत अंतोनी कई मायने में हम लोगों के लिए मध्यस्थ हैं, कि विषम परिस्थिति में या खोई भी वस्तुओं को पाने में हमारी सहायता करते हैं, शैतानिक आत्माओं से हमें बचाते हैं। यदि हम भूखमरी के शिकार हैं या हमारे पास कुछ चीज़ों की आवश्यकता है और हम उसे पाना चाहते हैं, उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु ईश्वर हमें देता है। यानी कि संतोनी चाहते हैं कि हम प्रभु के वचन में विश्वास करें, कि अपना संबंध प्रभु के साथ हम गहरा बनाएं, प्रभु को प्यार करें। और प्रभु का आदेश जो है आज के सुसमाचार में हम सुनते, प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होना चाहिए। यानी कि वास्तविकता का जीवन हमें जीना चाहिए, दिखावे का नहीं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी प्रार्थना हृदय से आना चाहिए। और जो भी हम करते हैं केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए, कि जैसे संत अंतोनी हर अवस्था में प्रभु के आदेश का पालन करने को तैयार थे, वे प्रभु का वचन सुनाना चाहते थे, इसलिए हमेशा वह तैयार रहते थे प्रभु के वचन की घोषणा के लिए। विषम परिस्थितियों में भी, अपनी बीमारियों में भी, शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी वे प्रभु का वचन सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और संत अंतोनी ने यह सब अपने अंदर पाया है यूक्रिस्ट की भक्ति के द्वारा, कि वे परम पवित्र यूक्रिस्ट के परम भक्त थे, कि वे यूक्रिस्ट से बलिदान में अपने आप को प्रभु को चढ़ाते हुए, कि जहाँ हम रोटी और दाखरस में प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को हम ग्रहण करते हैं, एक हो जाते हैं, कि प्रभु हमसे अधिक हमारे अंदर आने को तैयार हैं। उनकी तीव्र इच्छा है हमें अपना निवास बनाने की, जितनी हमारी इच्छा नहीं होगी उनमें समाने की या उनमें बस जाने की, उससे कहीं अधिक ईश्वर की इच्छा है। और इस इच्छा को संत अंतोनी अच्छी तरह से जानते थे और ये अनुभव करते हैं कि यूक्रिस्ट में जब वे परम पवित्र यूक्रिस्ट की आराधना भी करते थे तो वह जीवित प्रभु को उसमें देखते थे, अनुभव करते थे, प्रभु से बातचीत करते थे। और यही संत अंतोनी हमें से हर एक से चाहते हैं कि जब हम सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, प्रभु का वचन हमें जगह बनाएगा और प्रभु का वचन हमें बहुत कुछ सिखाएगा। हो सकता है कि हमें लगे कि हम प्रार्थना में जो समय व्यतीत कर रहे हैं वो बेकार है, नहीं, प्रभु के साथ बिताया हुआ समय हमेशा हमें ईश्वरीय अनुग्रह से भरता है, हमारी कमजोरियों पर विजय पाने के लिए हमें शक्ति देता है। यानी कि जो प्रभु का वचन हमने सुना, प्रभु का वचन कहता है कि हम क्रोध ना करें, तो हमारे क्रोध को ठंडा करता है। धीरे 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 हम अपने क्रोध को काबू कर पाते हैं, दूसरों को हम क्षमा कर पाते हैं, क्योंकि प्रार्थना में हम निरंतर प्रभु से मांगते हैं और प्रार्थना में निरंतरता के द्वारा और बने रहने के कारण शांत भाव से ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए हमें शक्ति देता है, ताकत देता है, हमारे मन को शांत करता है। तो हम पाएंगे कि प्रार्थना की जो शक्ति है उस शक्ति के द्वारा हम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढालते हैं। इसलिए प्रभु का वचन हम सबों के लिए जो है महत्वपूर्ण है कि हम संत अंतोनी के समान
प्रभु के वचन को सुने, पढ़ें और वचन पर मनन चिंतन करते हुए उसको साक्षात रूप से अपने अंदर पाने का हम प्रयास करें। क्योंकि आज का स्रोत हमसे कहता है कि तू वर्ष भर वरदान देता रहता है, तेरी प्रजा की भूमि उपजाऊ है, मरुभूमि की चरागाह हरे भरे हैं, पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते रहते हैं। तू पृथ्वी की स्तुति लेता है, तू उसे सींचता और उपज से भर देता है। ईश्वर की नदियाँ उमड़ती और पृथ्वी की उपजाऊ बना देती है। और यही है प्रभु का वचन हमारे लिए भी कि वो हमारे जीवन को उपजाऊ बनाना चाहते हैं, अपने आशीर्वादों से भर देना चाहते हैं। तो आइए हम इस यूक्रिस्ती विधान में भाग लेते हुए अपने आप को प्रभु के हाथों में संतोनी की मध्यस्थता के द्वारा देते हुए हमारी जो भी मनोकामनाएं, इच्छाएं हैं, उसे हम प्रभु को चढ़ाएं और प्रभु का वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए हम प्रभु से आशीर्वाद मांगे। के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा देह मान प्रभु क्रिस्त का यदि प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दिव्य रहस्यों के अनुष्ठान द्वारा पवित्र आत्मा हमें विश्वास की ज्योति से आलोकित करे, जिससे उसने धन्य अंतोनी को तेरी महिमा के लिए आलोकित किया था। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
तो सन अंतोनी के स्मरण में अपने कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसीलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। आइए हम भक्ति भाव के साथ अपने आप को प्रभु को चढ़ाते हुए और प्रभु से मिलन की तीव्र इच्छा के साथ हम इस क्रिस याग में भाग लेते हुए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गोन का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहास स्वरूप दे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रहितों, प्रतापी शहीदों, संत अंतोनी और सब संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद का सौभाग्य बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, विशेष रूप से हम सब जो संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी मनोकामनाओं को चढ़ाते हुए दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे व्रत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। वही प्रार्थना जो हमारे संत अंतोनी बड़ी भक्ति के साथ हर ज़रूरत, हर आवश्यकता में प्रभु से किया करते थे, जैसे यीशु ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रीतों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम क्रूस पर आरोपित क्रिस्त का प्रचार करते हैं। क्रिस्त जो ईश्वर का सामर्थ्य और उसकी प्रज्ञा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय भोजन के नव स्फूर्ति पाकर हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य संत अंतोनी की शिक्षा के अनुसार हम दिव्य वरदानों के लिए निरंतर तेरा धन्यवाद करते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पादवा के संत अंतोनी के आदर में नौवीना प्रार्थना, आरंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक संत अंतोनी के लिए तू उसे अनेक लोगों का प्रिय और सहायक बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में उससे प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नोविना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्मा के कल्याण और तेरी महिमा के लिए हो।
आमीन। आज का विषय, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। हम प्रार्थना करें। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम यह अनुभव कर सकें कि हमारा प्रेम एक दूसरे के लिए क्रिस्त के विश्वास को बढ़ा सके। हे प्रभु, हमें पारस्परिक प्रेम बढ़ा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम मन, वचन और कर्म में दया और सहानुभूति के अनुभव कर क्रिस्त प्रेम को पाने का प्रयत्न करें। हे प्रभु, हमें पारस्परिक प्रेम बढ़ा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपनी असफलता पर निराश न होकर निरंतर प्रयत्नशील बने रहें। हे प्रभु, हमें पारस्परिक प्रेम बढ़ा और हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सब कुछ संभव है तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हर पड़ोसी प्रेम भी क्रिस्त प्रेम के सदृश हो सके। तू जो परमेश्वर होकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीवित रहता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से अनुग्रह हेतु प्रार्थना। हे चमत्कारी संत अंतोनी, ऐसे चमत्कारों के सृष्टा जिन्होंने तुझे ईश्वर के नए विधान का प्रचार करने के लिए मूसा के समान बना दिया, क्योंकि वह पूर्व अधिकारी था, तुझे चमत्कार दिखाने का वरदान प्राप्त हुआ था। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उसी वरदान द्वारा हमारी सभी आध्यात्मिक दुर्बलताएं दूर कर दे। यीशु से हमारे लिए एक जीवंत विश्वास, अजय आशा एवं पूर्ण निष्ठा प्राप्त कर, ताकि हमारे पड़ोसी और ईश्वर का निष्कपट प्रेम हमारे जीवन का अटल सत्य बन जाए। हमारी प्रार्थना अनसुनी मत कर, परंतु हमारे लिए ईश्वर से पावन घनिष्ठता, सभी प्रलोभनों पर विजय एवं सर्गिक वस्तुओं के लिए आंतरिक प्रेम प्राप्त कर। आमीन। प्रार्थना कर। हे संत अंतोनी स्वर्गिक ज्ञान के भंडार, हमारे लिए
के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंतोनी बालक यीशु के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी नम्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी परिपूर्णता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पश्चाताप के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पवित्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सामाजिक न्याय के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी निर्दोषों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी भटके हुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी वचन के उपदेशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी आज्ञाकारिता के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सहनशीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी शीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी दुखियों की सांत्वना, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पड़ोसी प्रेम के उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी नियमों के आभूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी चमत्कारों की प्रसिद्धि, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बीमारों को चंगा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी संसार की माया ठुकराने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी भूतों को भगाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी अंधों को रोशनी देने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी क्रोध को ठंडा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी खोई वस्तु को दिलाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बेगुनाहों को छुड़ाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु क्रिस्त दया कर हम पर दया कर। हे यीशु हम पापी हैं हमें क्षमा कर।
कष्टों से उबारने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु मृत्यु के समय हमारे रक्षक, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु सेंट एंथोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे यीशु सेंट एंथोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने, तुम हर लेते पाप हमारे, हमें क्षमा करो। ईश्वर के मेमने, तुम हर लेते पाप हमारे, हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। ईश्वर के मेमने, तुम हर लेते पाप हमारे, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे सन अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। सन अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे सन अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास ना करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संग मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। आइए हम मौन रूप से अपने सभी आवश्यकताओं को, मनोरथ को प्रभु को चढ़ाएं। संतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम विशेष रूप से अच्छे मानसून, अच्छी वर्षा के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अच्छी वर्षा, अच्छी फसल और भरपूर मात्रा में जल प्रदान करें। सभी बीमार लोगों को और विशेष रूप से जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, संतोनी की मध्यस्थता के द्वारा शंगाए और अच्छा स्वास्थ्य पाएं। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले।
वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गीय सुख प्राप्त कर सके।
यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे